ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम द्वयशीतितमः सर्गः यानी सर्ग 82। इस सर्ग में वशिष्ठ जी का भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिए आदेश देना तथा भरत का उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्रीराम को लौटा लाने के लिए वन में चलने की तैयारी के निमित्त सबको आदेश देना। हमारे गण संपूर्णांग भरतः प्रग्रहां सभां ददर्श बुद्धि संपन्नः पूर्णचंद्रांग निशामिव। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। आसनानि यथान्याय मार्याणांग विशतांग तदा वस्त्रांग राग प्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा। उस समय यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्रों तथा अंग रागों की प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती हो उठी थी। सा विद्वज्जन संपूर्णा सभा सुरुचिरा तथा अदृश्यत घना पाये पूर्णचंद्रेव शर्वरी। जैसे वर्षा काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। राज्ञस्तु प्रकृति सर्वाः स संप्रेक्ष्य च धर्मवित् इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चाब्रवीत्। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन कहा। तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन् धन धान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथ्वीं तव। तात राजा दशरथ यह धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशालिनी पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। रामस्तथा सत्यवृत्तिः सतांग धर्म मनुस्मरण नाजहात पितुरादेशं शशि ज्योत्स्नामिवोदितः। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता है। पित्रा भ्रात्रा चेते दत्तं राज्यं निहत कंटकम तद भुक्ष्व मुदिता मात्यः क्षिप्रमेवाभिचेचय। उदित्याश्च प्रतिश्चाश्च दाक्षिणात्याश्च केवलाः कोटया परांताः सामुद्रा रत्नान्योपहरन्तु ते। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है, अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और अपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकांक्षया। यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। सबाष्प कलया वाचा अलहंस स्वरो युवा विललाप सभा मध्य जगर्हे च पुरोहितम। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर में विलाप करने और पुरोहित जी को उपालंभ देने लगे। चरित ब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः धर्मे प्रयतमानस्य ओ राज्यं मद्विधो हरेत। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। कथं दशरथात् जातो भवेद राज्यापहारकः राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं,
यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए, अन्यान्य युक्त नहीं। ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिलीप नहुषोपमः लब्धुमर्हति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा। धर्मात्मा श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी हैं, अतः महाराज दशरथ की भांति वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। अनार्य जुष्ट मस्वर्ग्यं कुर्यां पापमहं यदि इक्ष्वाकूणां महं लोके भवेयं कुलपांसनः। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूं तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। यदि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचये इहस्तो वन दुर्गस्थं नमस्यामि कृतांजलिः। मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदांगवरः त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूंगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी इस राज्य के राजा हैं, वे तीनों ही लोकों के राजा होने योग्य हैं। तद वाक्यं धर्म संयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः हर्षान मुमुचुर श्रुणि रामे निहित चेतसः। भरत का वह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। यदि त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात् वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से न लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहीं निवास करूंगा। सर्वोपायं तु वर्तिष्ये विनिर्वतयितुं बलात् समक्षमार्य मिश्राणां साधूनां गुणवर्तिनां। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। विष्टिकर्मांतिकाः सर्वे मार्गशोधक दक्षकाः प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्रा च मम रोचते। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतनभोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहाँ से भेज दिया है, अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। एवं मुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः समीपस्थमुवाचेदं तु मंत्रं मंत्रकोविदम्। सभासदों से ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेत्ता सुमंत्र से इस प्रकार बोले। पूर्णमुत्थाय गच्छ त्वं सुमंत्र मम शासनात् यात्रा माज्ञापय क्षिप्रं बलं चैव समानय। सुमंत्र जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। एवं मुक्तः सुमंत्रस्तु भरतेन महात्मना प्रहृष्टः सोदिशत सर्वं यथा संदिष्टमिष्टवत्। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवर्तने। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेनाओं को भी आदेश प्राप्त हुआ है। यह समाचार सुनकर सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। ततो योद्धांगनाः सर्वा भर्तॄन् सर्वान् गृहे गृहे यात्रा गमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिताः। तदनंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठी और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। ते हयैर् गोरथैः शीघ्रं चन्दनैश्च मनोजवैः सह योषित बलाध्यक्षा बलं सर्वमचोदयन्। सेनापतियों ने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना की
स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सज्जं तु तद बलं दृष्ट्वा भरतो गुरु सन्निधौ तथं मे त्वरयस्वेति सुमंत्रं पार्श्वतो ब्रवीत। सेना को कूच के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए। भरतस्य तो तस्याज्ञां परिगृह्य प्रहर्षितः रथं गृहीत्योपययो युक्तं परमवाजिभिः। भरत की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुटा हुआ रथ लेकर लौट आए। स राघवः सत्य धृतिः प्रतापवान ब्रुवन् संयुक्त दृढ़ सत्य विक्रमः गुरुं महारण्य गतं यशस्विनं प्रसादयिष्यन् भरतो ब्रवीत तदा। तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्रीराम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले। तूर्णं त्वमुत्थाय सुमंत्र गच्छ बलस्य योगाय बल प्रधानान् आनेतुमिच्छामि हितं वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय। सुमंत्र जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन वनवासी श्रीराम को प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ। तसूत पुत्रो भरतेन सम्य गाज्ञापितः संपरिपूर्ण कामः शशास सर्वान् प्रकृति प्रधानान् बलस्य मुख्यांश सुहृज्जनं च। भरत की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूतपुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्य वैश्या वृषलाश्च विप्राः अयुयुज्जन्नुष्ट्र रथान खरांश्च नागान हयांश्चैव कुल प्रसूतान। तब प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ उठकर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्वयशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।